हेलो साथियों, जय हिंद। एक और बड़ी अपडेट आपको दिखाई दी है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो इंतजार कर रहे कैंडिडेट उनके लिए भी, और जिनका टीआरई 3 हुआ है, जिनका रिजल्ट आया है या आने वाला है उनके लिए भी। भाई सबसे बड़ा जो असर दिखेगा इस वाली अपडेट का जो मैं आपको बताने वाला हूं 4.0 पे दिखेगा। साथ ही साथ अगर आप तैयारी में है कि हेड मास्टर और हेड टीचर की जो वैकेंसी का पोस्टिंग है वो कब तक होगा, इसी वाली वीडियो में मिलेगा। लेकिन हमने आपसे हर एक वीडियो में बीपीएससी के लिए आपको जितने भी वीडियोस यहां पर प्रोवाइड हमने कराई, हमने आपसे कहा कि कमेंट में अपने सवाल जरूर छोड़िएगा। उसमें से कुछ सवाल के जवाब जो हैं वो हम इस वाले वीडियो में दे दें, उसके बाद में अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए, इसने कहा कि भाई सर 6 से 8 के लिए मैथ टीचर की कोई इंफॉर्मेशन दे दीजिए, मैथ्स के लिए जो सिलेबस है या कैसे तैयारी करनी है क्या है। इन्होंने कहा सर 6 से 8 के मैथ टीचर की इन्फो दे दीजिए, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो आपको एसएसजी गुरुकुल के इसी वाले यूट्यूब चैनल पर हमने बता दी है भाई। ठीक है, ये बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो हिंदी लैंग्वेज का है, यानी कि 6 से 8 के लिए जो हिंदी लैंग्वेज है उसकी पूरी अपडेट हमने दे दी है कि हिंदी के किस किस टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। आप वीडियो वाले सेक्शन में जाना एसएसजी गुरुकुल के इसी यूट्यूब चैनल पर, और अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। हमने चैप्टर भी बता दिए हैं कि किस चैप्टर से और कितने सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। ऐसे ही मैथ्स और साइंस वाला भी बता दिया है हमने आपको कि मैथ्स के 40, साइंस के 40, अगर आप 6 से 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस 40 में कौन कौन से चैप्टर से सवाल आते हैं। हालांकि लैंग्वेज का जो पार्ट है 30 क्वेश्चन का, जीएस का जो पार्ट है 40, उसका भी बता रखा है। तो पूरी अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ये भी बता दिया तैयारी के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फॉर्म की अपडेट कब है, ये सारी चीजें आप वीडियोज के सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला पॉइंट क्या है भाई। अगला किसी ने कमेंट किया सर दिसंबर सीटेट वाले एलिजिबल होंगे या नहीं। तो दिसंबर सीटेट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, इस बात का जवाब बस इस बात पे निकलेगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के पहले तक अगर दिसंबर वाले सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आखिरी डेट तक जो नोटिफिकेशन आएगा, जो फॉर्म आएगा बीपीएससी 4.0 का, उस फॉर्म के भरने के आखिरी डेट तक अगर दिसंबर वाले सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है तो फिर नहीं एलिजिबल है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। सीटेट का जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसका रिजल्ट भी तो आएगा, लेकिन रिजल्ट आ जाए फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले, जो चौथे वाले चरण का फॉर्म आएगा वो कब आएगा, ये हमने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस करके बता दिया है। तो भाई सीटेट वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको तो क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट तभी ना भर पाएंगे। अगर क्वालिफाई हो भी जाते हो लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले तक क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आखिरी में है, बाद में है तो नहीं एलिजिबल है। अगला सवाल है सर फिजिकल टीचर की भी वैक्सीन आएगा, वैकेंसी आएगी इस बार, उसकी भी वैकेंसी आएगी फिजिकल टीचर की भी। बिहार जैसे हर स्टेट में वैकेंसी क्यों नहीं आती है, अब इसके लिए क्या ही बोला जाए। कुछ हैं आयोग जो बिल्कुल निरर्थक हैं, एकदम खाली बैठे हैं, शून्य, उनके पास समझ लो कुछ है ही नहीं काम करने के लिए, ऐश उड़ा रहे बस एकदम से। उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी आने वाली है। अभी उन्होंने एग्जाम डेट के बारे में बोला है, कुछ पिछली वैकेंसी थी उनके रिजल्ट्स अभी जारी करे हैं, तो वो काम करना शुरू कर चुके हैं। और ये मान करके चलिए, ये जो सवाल है ना, इस सवाल पे आपके 2-3 कंटेंट और निकल जाते हैं। क्या कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो पहला दूसरा चरण था उसमें बिहार के कैंडिडेट के साथ साथ अगर हम अनदर स्टेट को देखें, दूसरे राज्यों के कितने ज्यादा बच्चे उसमें शामिल हुए हैं, तो सबसे ज्यादा कह सकते हो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट सिलेक्शन पाए हैं बिहार वाले में। बिहार के वहां के कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए तो अदर स्टेट में सबसे ज्यादा, अदर स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ज्यादा कैंडिडेट गए हैं। अब जब उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी तो यहां की वैकेंसी में वो कैंडिडेट चाहेंगे कि हम अपने स्टेट चले जाएं, यहां की वैकेंसी में फॉर्म फिल करेंगे, और उनका चयन यहां पर अगर हो जाता है तो वहां पर वो सीटें खाली होंगी। सीटें खाली होंगी तो वो फिर नई वैकेंसीज में जुड़ेंगी। तब तक के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, तब तक के लिए भाई हर एक चीज को, हर एक कैंडिडेट को, हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी से बड़ा लगाव होता है और तैयारी करते हैं। उनको जहां पर भी मौका मिलता है कि भैया हम एलिजिबल हैं तो हम चाहेंगे ना कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे वो अपने स्टेट में हो, घर छोड़ करके दूसरे राज्य में जाना पड़ता है तब भी लोग जाते हैं। ठीक है, जरूरी बहुत है, लेकिन अब बिहार जैसे अन्य राष्ट्र में, स्टेट में वैकेंसीज आने की क्यों नहीं आ रही हैं, इसके लिए बस यही है कि जल्दी ही आयोग उनका काम करना शुरू कर दे तो फिर इसकी वैकेंसी आनी शुरू हो जाती है। एक सवाल और है कि 23-25 वालों को मौका मिलना चाहिए, तो मौका मिलना चाहिए, हम लोग भी सर्टिफिकेट लगा करके आगे बढ़ जाए। भाई 23 से 25 यानी 2025 में आपका कंप्लीट होगा और इसमें क्वालिफाई मांगा जाता है, ऐसा नोटिफिकेशन ही, ऐसा नोटिस ही है।
ऐसा आवेदन प्रक्रिया ही है कि आपका जो डीएलएड है या बीएड है वो कंप्लीट हो, उसके साथ साथ सीटेट को अगर 1 से 5 या 6 से 8 है तो सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए और जूनियर भी क्वालिफाई होना चाहिए, स्टेट 1 स्टेट 2 अगर 9 से 10 या 11 से 12 के लिए एलिजिबल है तो पहली बात तो क्वालिफाई ही होना चाहिए। अपियरिंग में नहीं मांग रहे हैं और इस पर आवाज अगर हम उठाते भी हैं तो इस पर हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया ही है, क्वालिफाई करने के बाद ही एलिजिबल मांगते हैं। ठीक है, एक सवाल और है कि हेलो सर आपसे रिक्वेस्ट है सर प्लीज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी तो बता दिया ना वीडियो, इसी चैनल के यहां पर देखिएगा लिखा नहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो हमने बता दिया जो आपका सवाल है ना उसके बारे में भी। आप इस वाली वीडियो को जरूर रेफर करिएगा, देखिएगा इसी वीडियो पर है। अब आते हैं कि जो सबसे बड़ी अपडेट आपकी आई है वो क्या आई है। तो सबसे बड़ी जो अपडेट आई है भाई, अभी बीपीएससी अपर मुख्य सचिव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो सक्षमता परीक्षा में पास है हेडमास्टर वाले वैकेंसीज में, हेड टीचर वाले वैकेंसीज में, अभी जो रिजल्ट आया जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये तो 1 से 5 और 6 से 8 का रिजल्ट आया है बीपीएससी 3.0 का, तीसरे चरण का। अभी 9 से 10 और 11 से 12 वालों का आना बाकी है। इन सबकी जो वैकेंसीज जिनका रिजल्ट बन गया है, जिनका चयन हो चुका है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के और इनकी पोस्टिंग सब कुछ दिसंबर में ही हो जाना है, ऐसा बयान आया है। तो भाई आपको क्या लगता है अगर दिसंबर में डीवी भी हो जाएगी, दिसंबर में पोस्टिंग भी हो जाएगी, फिर इन्होंने कहा है कि नेट वैकेंसी के बारे में तब हम विचार करेंगे। यानी अगर आपको याद हो तो पिछली वाली वीडियो में हमने आपसे बात किया था भाई, हमने आपसे क्या कहा था कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा, एग्जाम की डेट क्या होगी, और उस पर बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट करे कि सर ऐसा कैसे, आपका सोर्स क्या है, आपका सोर्स क्या है। भाई देख लिया सोर्स ना, बयान आया और जो बातें हमने आपको बताई थी वही बातें निकल करके आई हैं। तो जो अपडेट आपको एसएसजी गुरुकुल से मिल रहा है उसको ऑथेंटिक मानिए। ठीक है, जो सोर्सेस हैं वो भी ऑथेंटिक है, लेकिन अब आप हमसे चाहोगे भैया वो सोर्स बता दीजिए, हमको प्रूफ दे दीजिए, तो हम प्रूफ नहीं दे पाएंगे उस चीज का, लेकिन जो बता रहे हैं वो ऑथेंटिक है, प्रमाणित है। ठीक है भाई, दिसंबर में इनकी पोस्टिंग हो जानी है जितने इधर चयनित लोग हुए हैं। लेकिन नेट वैकेंसी क्या है, तो नेट वैकेंसी की बात यह है भाई कि जितना आपको बताया गया था कि बीपीएससी 4.0 में ना 1,38,833 वैकेंसी, ये तो है ही। इसके साथ जिनका चयन हो जाएगा, कुछ होंगे जो पहले वाले पोस्ट को छोड़ करके दूसरे में आ जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है डीवी कुछ कम लोग कराने जाए तो वैकेंसी खाली रह जाएगी। दूसरी है कि अभी जब रिजल्ट जारी हुआ है तो वैकेंट भी तो सीट रह गई हैं, वो सब सीटें भी जुड़ेंगी। तो कुछ सीटें जो नई बनेंगी वो, कुछ जो दूसरे में सिलेक्शन पा गए हैं छोड़ेंगे वो, ये सब मिल जाएगा तो आपकी हो जाएगी नेट वैकेंसी। ठीक है, तो जो जारी होगा वो नेट वैकेंसीज होगा। अब ये आयोग पे डिपेंड करता है कि उनमें से क्या वो पूरी रिलीज कर देते हैं या 5वें चरण के लिए कुछ बचा के रखते हैं। वैसे तो बचा करके नहीं रखते, ये तो नई नई बनती जा रही है रिक्तियां, इसलिए नए नए अपडेट देते जा रहे हैं। तो 5वां भी बनेगा, लेकिन उसके पहले जितने नेट वैकेंसी होंगी उन सब पर आ जाएगी आपकी वैकेंसी। तो भाई अपडेट आपको मिल चुकी है, नोटिस आपको मिल चुका है, तो अब बस केवल तैयारी में लग जाना है। और हमने हमेशा कहा अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, हम उस सवाल का जवाब आपको जरूर बताएंगे, चाहे कमेंट का रिप्लाई करके या नई वीडियो बनाना पड़े तो नई वीडियोस के माध्यम से। अब बात आती है कि भाई बीपीएससी जो है ये 4 लेवल का एग्जाम आपसे करवाता है, 4 टाइप का। कौन कौन सा? एक 1 से 5 के लिए क्लास, एक 6 से 8 के लिए, एक 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए। इनकी जो सैलरी होती है 35,000, 6 से 8 के लिए 39,000, 9 से 10 के लिए 43 और 11 से 12 के लिए 49,000। ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी इनमें एनपीएस जो आता है वो एनपीएस वगैरह को डिवाइड हटा करके तब है। एनपीएस में कटता है ना, डिडक्ट होता है पैसा, जितना आपको जाता है उतना गवर्नमेंट भी देती है, वो बाद में मिलता है। यानी कब? जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद में इकट्ठे एक मुश्त जो पैसा आता है और जो पेंशन के रूप में डिवाइड हो जाता है, तो वो सबको काट करके इतनी सैलरी बनती है। और इसके लिए योग्यता भी हम आपको बता चुके हैं, 1 से 5 के लिए क्या होना चाहिए, 6 से 8 के लिए क्या, ये सब पिछली वाली वीडियो में डिस्कशन हो चुका है। और इन चारों वैकेंसी को कौन करा रहा है? बीपीएससी टीआरई नाम देते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इनके बारे में पूरी अपडेट आपको है। अब इनमें से जो भी चीज आपकी छूट गई है, आप हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं पा रहे हो, तो हमने कहा कि भाई एसएसजी गुरुकुल का यही वाला यूट्यूब चैनल है, जाना, ये वीडियोस पे क्लिक करना और ये लगातार आपके लिए पूरी चीजें हमने बता दी हैं, स्ट्रेटजी भी बता दी है,
सिलेबस भी बता दिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी, किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं वो भी बहुत अच्छे से। अगर अब भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको तैयारी करनी है लेकिन तैयारी के लिए आपके पास कंटेंट नहीं है, तो हमने एक प्लान कर रखा है आपके लिए फ्री वाला। वो क्या है भाई, हम आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा जो प्लान है वो प्लान ये है, हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं डेली बेसिस पर। कितने? 28 नवंबर 2024 से। क्लास ये 1 से 5, 9 से 10, 6 से 8, 11 से 12, चारों के लिए क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन डेली 2 घंटे में आपको मिल जाएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसा सवाल आया है और इस पर और कैसे बन सकते थे। ठीक है, उस पर डिस्कशन। सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगी डेली आपको 3 घंटे। ये YouTube पर है, फ्री है। ये वाली क्लास YouTube और उसकी PDF जो है वो एप्लीकेशन पे, ये सब कुछ फ्री है। एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करते हो तो एप्लीकेशन पर भी पूरी तरह से फ्री है। लेकिन इसके साथ अगर आपको पूरा बैच आप चाहते हो कि हमें पढ़ा दे कोई, मतलब कि नोट्स भी मिल जाए, जितने सब्जेक्ट हैं आपके उस सब्जेक्ट के नोट्स टॉपिक वाइज मिल जाए, टाइप वाइज, उसके साथ में मॉक टेस्ट मिल जाए, हर क्लास का टॉपिक वाइज PDF क्वेश्चन शीट मिल जाए, तो ये सब कुछ शुरू हो रहा है 3 दिसंबर से। पूरी टीम SSG गुरुकुल की इसी पे लगी है और जैसे ही अपडेट होता है 3 दिसंबर से आपके लिए पूरा सेशन जारी लगातार। जैसे ही आप इस वाले बैच में आओगे जो BPSC 4.0 है, बैच में इनरोल करते ही पूरे नोट्स आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन शीट भी मिल जाती है। बाकी क्लासेस लाइव नहीं देख सकते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड रहती है, उसको भी देख सकते हो। एंड लाइव और रिकॉर्डेड के बाद क्या है, उसी क्वेश्चन शीट को सॉल्व करो जो टॉपिक पढ़ाया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम GS वाले सेगमेंट में देखें, मैथ्स आती है 1 से 5, 6 से 8 में, और आगे बढ़ेंगे तो नहीं आती। मैथ्स में मान लो कि हमने आपको पढ़ा दिया है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम चैप्टर से जितने सवाल बनते ना उसकी शीट आपको दे दी, एक तरफ पढ़ लीजिए, देखते जाइए, नोट्स बना लीजिए, फिर सवाल लगा लीजिए। ऐसे ही हर एक टाइप, लैंग्वेज में बात करें तो हिंदी का, इंग्लिश का, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, हर एक चीज की क्वेश्चन शीट भी और पूरे नोट्स की शीट भी, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो ऐसी हो जाए जिससे सिलेक्शन हो जाए। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है भाई। 28 से फ्री है, 3 तारीख से क्या है, 28 से लगातार यूट्यूब पर तो फ्री रहेगा। 3 तारीख से एप्लीकेशन पे पेड बैच होगा, जो कि पूरी तरीके से फुल नहीं कहते, फुल कोर्स जिसको आपको मिल जाए तो सिलेक्शन हो जाए, वो वाला चलेगा 3 दिसंबर से ऐप पे। बाकी फ्री पूरा प्रैक्टिस आपका यूट्यूब पे चलता रहेगा। एप्लीकेशन का नाम है SSG गुरुकुल, इसी को आपको इंस्टॉल करना है और इसी एप्लीकेशन पर जो बैच है 3 दिसंबर से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो। इस एप्लीकेशन पर आओगे तो जो 28 से क्लासेस शुरू हो रही हैं उनकी PDF वगैरह सब फ्री मिल जाएगी। प्रीवियस जो पेपर्स हो चुके हैं आपके 1 से 5, 6 से 8, वो सब भी आपको फ्री में यहीं पे मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ में। और अगर कोई जानकारी इस वीडियो में नहीं मिली तो या तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा सवाल। अदरवाइज एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे तो हम जो मैम हैं वो खुद ही आपसे संपर्क कर लेंगी। और अधिक जानकारी के लिए ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अपने बैचेस में SSG गुरुकुल के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। BPSC 4.0 के नाम से बहुत मिनिमम फीस में आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं। ठीक है भाई, तो अगली क्लास तक के लिए, अगले सेशन तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।